Jai Hind. So this is part number 2 video of differentiation. Here we are going to learn how to find acceleration, how to find velocity with the help of differentiation. मतलब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन सीखेंगे एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ओके। ये क्लास 11 एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन का यूज़ कैसे होता है, ठीक है। हम लोग तो पार्ट 1 में सीख लिया, मतलब फॉर्मूला सीख लिया। अभी वो एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो सीखना बाकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल मूव करे मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, एस इक्वल टू 10t प्लस 49t²। सो हम लोगों को अभी इनिशियल वेलोसिटी निकलना है। अभी वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डी एस बाई डी टी था, ये था कि नहीं। डी एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। सो डी एस बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना फास्ट चेंज हो रहा है, वही क्या है, वेलोसिटी है। सो डी बाई डी टी, एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10t प्लस 49t²। दो तरफ है ना। सो पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, देन इसको डिफरेंशिएट करना है, ओके। सो डी बाई डी टी इक्वल टू 10t प्लस डी बाई डी टी इक्वल टू 49t², डी बाई डी टी ऑफ 49t²। अभी 10 देखो कांस्टेंट है कि नहीं, तो आगे आ जाएगा 10। कांस्टेंट क्या होता है डिफरेंशिएशन में, आगे आता है ना। ये हो गया ऐसा, ये 49 भी कांस्टेंट है, ये भी आगे आ जाएगा। देन डी बाई डी टी ऑफ क्या हो गया, t² हो गया। समझ में आया। देखो अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का मतलब क्या था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। सो यहाँ पे x के बदले में क्या है, t है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, 1 t। सो डी बाई डी टी ऑफ t का पावर कितना है, 1 है कि नहीं। इसको कंपेयर करो इसके साथ, एक ही है, 1t 1 माइनस 1, तो क्या हो गया, t टू दी पावर 0 और इधर क्या हुआ 1। सो डी बाई डी टी ऑफ टी मतलब क्या हो गया 1। इधर 49 t² का मतलब क्या हुआ 2t। तो 10 प्लस 49 इंटू 2t क्या हो गया 98t हो गया। सो वेलोसिटी कितना आ गया हमारे पास, 10 प्लस 98t, ठीक है। ये मुझे मिला डिफरेंशिएट करके। अभी मुझे देखो, अभी वेलोसिटी का तो एक्सप्रेशन निकाल दिया, मतलब ये वेलोसिटी का मतलब फंक्शन है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी का तो कितना है 10 प्लस 98t। अभी यहाँ से कैसे इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, ये जो है ना इनिशियल वेलोसिटी। अभी देखो इस एक्सप्रेशन से इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो सीखना बाकी है अभी, तो हम लोग पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अभी देखो इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था। सो स्टार्टिंग में हम लोग टाइम को कितना लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना इनिशियल वेलोसिटी। सो स्टार्टिंग में हम लोग टाइम को कितना लेंगे, 0 लेंगे, तो 1 का आंसर। सो इनिशियल टाइम t इक्वल टू कितना लिया मैंने, 0 ले लिया, ठीक है। सो यहाँ तो है ना v का एक्सप्रेशन, v इक्वल टू 10 प्लस 98 t का वैल्यू कितना है 0 है ना। सो t 10 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू 10 प्लस 98 t के बदले कितना हो गया 0 हो गया। सो ये कितना हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, u के जरिए, ठीक है। एक ही बार है, तुम लोग इसको ठीक से लिख दो, हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम नहीं है मतलब। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अभी क्या निकलना है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा वो निकलना है। अभी देखो इस बार टाइम दिया हुआ है, इस बार यहाँ भी टाइम दिया था। इनिशियल टाइम का मतलब कितना था, 0 था ना। अभी टाइम कितना है, 3 सेकेंड है। और ये क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये हमको मिला था ना डिफरेंशिएट करके। सो या टी के बदले में हम लोग t3 लिख देंगे अभी, बिकॉज वेलोसिटी निकलना है ना एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड। सो
10 प्लस 98 इंटू टी के बदले में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा. सो 9 3 8 24. तो 300 कितना 304 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो वी वैल्यू कितना आ गया 304 मीटर पर सेकेंड. तुम लोग इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लो. अभी देखो, अभी क्या निकलना है, एक्सीलरेशन निकलना है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. एंड एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू बाई टी, ये था ना. सो अभी क्या होगा देखो, थर्ड इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. तो v का वैल्यू कितना आ गया 304 आ गया, और u का वैल्यू कितना था 10 था ना, 10 था, और टाइम कितना है 3 है. सो 304 माइनस 10 कितना हुआ 294 एंड 3. एक्सीलरेशन कितना होगा, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सीलरेशन कितना आ गया 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा एक्सीलरेशन है ना. ये बस और कार का एक्सीलरेशन नहीं है, ये तो किसी और का ही एक्सीलरेशन है. किसका एक्सीलरेशन होगा बताओ. तो समझ में आया कि नहीं. तो पहले वेलोसिटी कितना था u था, इसको कहते हैं क्या इनिशियल, v को क्या बोलते हैं फाइनल, एंड टाइम t का मतलब क्या है टाइम. सो आफ्टर 3 सेकेंड, देखो इसका मतलब देखो, पहले था वेलोसिटी कितना 10 था, v कितना हो गया 294 था ना. सो आफ्टर 3 सेकेंड वेलोसिटी इतना चेंज हो गया, मतलब तो वेलोसिटी चेंज होने से क्या निकलते हैं, एक्सीलरेशन निकलते हैं ना. तो वही है, मतलब इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो. The displacement of a particle moving along x-axis is given by x equal to 18t plus 5t square. So calculate the instantaneous velocity at t equal to 2 second. And average velocity भी निकलना है between t equal to 2 second and t equal to 3 second. 2 second and 3 second के बीच में average velocity कितना था वो निकलना है. then क्या निकलना है instantaneous acceleration. देखो मैंने इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या बोला था, एक स्पेसिफिक पॉइंट में वेलोसिटी कितना होगा वो निकलना है. और एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में उसका वेलोसिटी कितना था वो है. ठीक है. और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, फिक्स पॉइंट में उसका वेलोसिटी. ठीक है, एक स्पेसिफिक पॉइंट डिफाइन करेगा, डिफाइन क्या होगा वो पॉइंट. अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना. डिस्प्लेसमेंट कितना है x इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर. सो इसको पहले लिखो 18t प्लस 5t स्क्वायर, इसको मैंने लिख लिया x इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर. ओके, अभी देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. अभी क्या निकलना है हम लोग को, वेलोसिटी निकलना है. तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी कैसे निकलते हैं, v इक्वल टू dx बाई dt. ये तो हम लोग को मालूम ही है ना, v इक्वल टू dx बाई dt का मतलब क्या है वेलोसिटी. ठीक है, इसको याद रखना है, v इक्वल टू dx बाई dt, इसको याद रखना. d बाई यहाँ पे करते हैं d बाई dt, x का वैल्यू कितना है 18t प्लस 5t स्क्वायर है ना. सो अभी डिफरेंशिएट करना है, पहले इसको करना है बाद में इसको करना है. तो d बाई dt 18t then d बाई dt ऑफ 5t स्क्वायर. समझ में आ गया ना. सो ये जो 18 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं. अभी ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट क्या होता है डिफरेंशिएशन में आगे आता है ना. सो d बाई dt ऑफ t, ये 5t यहाँ पे आ जाएगा, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर. समझ में आ गया ना. सो 18 इधर क्या है 5, d बाई dt ऑफ क्या है t स्क्वायर है कि नहीं. देखो d बाई dt ऑफ t स्क्वायर क्या होगा 2t, 2 माइनस 1 दैट मीन्स क्या हो गया 2t हो गया. सो 5 इंटू 2t, सो 18 प्लस 10t. सो ये किसका एक्सप्रेशन हुआ, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हुआ, v इक्वल टू 18 प्लस 10t. समझ में आया. पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना. ठीक है, अभी ये चाहिए हम लोगों को.
तो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इक्वल टू dx बाई dt। यहाँ तक तो समझ में आया ना, इसको याद करना है बस, एंड देन डिफरेंशिएट करो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हो जाएगा। इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अभी देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है कि नहीं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है ना। अभी मुझे वेलोसिटी निकालना है कितना, कहाँ पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक स्पेसिफिक पॉइंट हुआ कि नहीं, एवरेज में क्या था देखो, 2 और 3 के बीच में वेलोसिटी निकलना है, और इंस्टेंटेनियस में क्या हो गया, 2 में ही निकलना है। दैट मीन्स क्या हुआ, फिक्स स्पेसिफिक पॉइंट। सो अभी 1 के आंसर कैसे निकालेंगे, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, कैसे निकालेंगे। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंट ऐसे लिखते हैं हम लोग, v इंस्टेंटेनियस, ओके ना, शॉर्ट फॉर्म v इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे, 2 सेकेंड में। सो क्या होगा, 18 प्लस 10t, यहाँ पे क्या दो, 2 सेकेंड लिखते हैं, ऐसे लिख देना, हो जाएगा, ठीक है ना। पहले ऐसे लिखो, अभी 18 प्लस 10, ठीक है, कितना 2, 18 10 टू कितना 20, 38 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब समझ में आ गया। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आ गया, 38 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ना तुम लोगों को, इसको पॉज सेकेंड नोट कर लेना, ठीक है। अभी क्या निकलना है, एवरेज वेलोसिटी निकलना है। देखो नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलते थे, देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, इसको पहले याद करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या था, डेल एक्स बाई डेल टी। जहां पे डेल आएगा वही क्या है, एवरेज है। सो डेल एक्स का मतलब क्या है, x2 माइनस x1, और डेल टी का मतलब क्या है, t2 माइनस t1, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है कि नहीं। सो यहाँ से मुझे x1 निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, x2 निकालना पड़ेगा। देखो x2 में कितना होगा, देखो, ओ सॉरी, पहले ही वो ही निकलता हूँ, टाइम ही निकल रहा है, टाइम तो दिया हुआ है, क्या निकलना है, हाँ x1 निकलना है। देखो पहले x का वैल्यू कितना था, देख लो ऐसा, ठीक है, 5t स्क्वायर। सो x1 क्या होगा, देखो x1 कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से लिखना, x1 कैसे निकलता है, x1 में टाइम कितना था, टाइम 1 था कि नहीं, और टाइम 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड दिया हुआ है ना, ये 2 सेकेंड था कि नहीं। सो ये है x का एक्सप्रेशन, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ x। देन x1 कैसे निकलते हैं, टाइम का वैल्यू क्या होगा, t1, मतलब ऐसा है, आप समझ में आ गया। सो x1 का मतलब क्या हो गया, 18t1 प्लस 5t1 स्क्वायर, ठीक है ना। सो t1 का वैल्यू कितना है, t1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, और t1 देन अगेन 2 स्क्वायर, 18 टू 36, 5 4 36 प्लस 20 कितना आ गया, 56 मीटर आ गया। डिस्टेंस मीटर में है, ठीक है ना, मीटर में दिया हुआ है। सो x1 का वैल्यू कितना आ गया, 56 मीटर, ओके। अभी क्या निकलना है, x2 निकलना है। सो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये किसका था, एक्सप्रेशन था x का। सो x2 का मतलब 18, ऐसा है, मतलब लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है ना, आप समझ में आया ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए लिख रहा हूँ। x2 मतलब t2 टाइम 2 कितना है, 3 है कि नहीं, 18 to 54, सो x2 का वैल्यू कितना आ गया, 99 मीटर आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास x1 भी है और क्या है, x2 भी है। सो डेल एक्स निकाल देते हैं हम लोग यहाँ से, है कि नहीं, डेल एक्स। सो डेल एक्स का वैल्यू कितना हो गया, x2 कितना था 99, x1 कितना है 56, 43 मीटर, डेल एक्स का वैल्यू कितना आ गया 43, और डेल टी का मतलब क्या है, t2 माइनस t1 था कि नहीं, डेल टी का मतलब क्या था, t2 माइनस t1, t2 का वैल्यू क्या है 3, और t1 का वैल्यू कितना है 2, सो कितना आ गया 1 सेकेंड, बाप रे, 1 सेकेंड में 43 मीटर जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, v बार, मैंने लिखा ना v बार,
v के ऊपर मैंने एक बार दिया ना, इसका मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी। सो क्या हो गया 43/1, कितना हो गया 43 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। देखो ये एवरेज वेलोसिटी आ गया, समझ में आया ना। अभी क्या निकलना है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये निकलना है अभी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ये समझ में आया, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला ना, एक गैप होगा, मतलब एक पार्टिकुलर गैप होगा, उसके बीच में वेलोसिटी कितना है, वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट में, ठीक है। मतलब फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है, सपोज टी इक्वल टू 2 सेकेंड, मैं बोल सकता हूँ टी इक्वल टू 5 सेकेंड, सपोज इतना टाइम में इतना वेलोसिटी था, तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में तुम्हारा वेलोसिटी इतना था, तो वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। अभी क्या निकलना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 3। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, INT। INT का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ, एक ही बात है। सो ए इक्वल टू क्या है, dv/dt, इसको याद रखना तो पड़ेगा तुम लोगों को। ए इक्वल टू क्या है, dv/dt। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। dv का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और dt का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। सो dv/dt का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो हम लोगों को क्या मिला था, देखो d/dt, ये v जो है ना, v, ये v इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है। इसमें मिला था ना हम लोग को एक्सप्रेशन, v का एक्सप्रेशन मिला था ना, डिफरेंशिएट करके x का, जो x है ना, इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिला था, v का एक्सप्रेशन मिला था ना, वही लिखना पड़ेगा। और वो क्या था, 18 प्लस 10t, ये था ना एक्सप्रेशन, v का एक्सप्रेशन ऐसा था ना, 18 प्लस 10t। तो ये v का वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंशिएट करना है ना विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। सो v के एक्सप्रेशन में टाइम होना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d/dt ऑफ 18 देन d/dt ऑफ क्या 10t। यहाँ पे 18 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, और ये क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे देखो 10 क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये आगे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो d/dt ऑफ कितना कितना हुआ t। सो d/dt ऑफ t का मतलब क्या है, 10। सो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। समझ में है ना, इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर लो। The displacement x of a particle and along x-axis is given by x equal to 3 plus 80 plus 70 square. सपोज एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, ओह सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर में है, ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना 3 प्लस 80 प्लस 70 स्क्वायर, सपोज मीटर, ओके अभी ठीक है, मीटर। सो अभी मुझे वेलोसिटी निकलना है एंड एक्सीलरेशन निकलना है, कहाँ पे, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो यहाँ पे बोला है ना, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, स्पेसिफिक पॉइंट हुआ कि नहीं, स्पेसिफिकली बोला है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में ही वेलोसिटी निकलना है और 2 सेकेंड में ही एक्सीलरेशन निकलना है। सो स्पेसिफिक पॉइंट में बोलने के लिए, अगर स्पेसिफिक पॉइंट में बोलता है देन इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। समझ में आया ना। सो मुझे यहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलना है एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकलना है, और डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी। सॉल्यूशन देखो, डिस्प्लेसमेंट ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं, x प्लस एक्स इक्वल टू 3 प्लस 80 प्लस 70 स्क्वायर, ये है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अभी वेलोसिटी से निकलते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू dx/dt is called instantaneous velocity, int, okay, vint का मतलब क्या है, instantaneous velocity। so v इक्वल टू क्या है, dx/dt। so d/dt x का वैल्यू क्या है, ये है ना, लिख लो उसको 3 प्लस 80 प्लस 7 t स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो टर्म कितना है, 1 2 3 3 टर्म्स है ना, तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। तो d/dt ऑफ 3 then d/dt of 80 then d/dt of 7 t स्क्वायर। समझ में आया। अभी देखो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है ना, ये 0 आ गया,
ये 8 आगे आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी, ये 7 भी इस तरफ आ गया, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। देन डी बाई डी टी ऑफ टी कितना होगा, 1 होगा ना, 1 8 8 इंटू 1 क्या हो गया 8 7, देखो डी बाई डी टी ऑफ क्या है टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ क्या है टी स्क्वायर, तो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर क्या है, ये 2 इस तरफ आएगा ना, 2 आ गया, टी ऊपर में क्या हो जाएगा 2 - 1, सो क्या हो गया 2t, सो 2t, सो 8 प्लस 14t, सो ये क्या हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे निकलना है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। सो t का वैल्यू 2 लिखना पड़ेगा, अभी ये पॉज करके नोटन कर लेना। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितना होगा, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू 8 प्लस 14 इंटू 2, 8 प्लस 14 इंटू कितना होता है 28, 28 प्लस 8 कितना हो गया 36 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। अभी क्या निकलना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, देखो कि क्या होता है। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन INT, कोई INS भी लिखते हैं, ठीक है, मैंने INT लिख दिया, एक ही बार है ना, ऐसे लिख दिया मैंने इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ऐसे लिख दिया। सो A इक्वल टू क्या था dv बाई dt, ये फॉर्मूला था ना, A इक्वल टू dv बाई dt। अभी देखो मुझे v का वैल्यू कितना मिला, वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, जहाँ पे वेरिएबल होगा वो पुट करना पड़ेगा। v का वैल्यू कितना था, v का एक्सप्रेशन 8 प्लस 14t था कि नहीं था ना, सो वही v यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो v के बदले में ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को 8 प्लस 14t, ठीक है। अभी फिर से डिफरेंशिएट करो, d बाई डी टी 8 प्लस d बाई डी टी ऑफ 14t, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ये तो 0 हो गया, देन 14 आगे आ गया d बाई डी टी ऑफ t, क्या हो गया 14, एक्सेलरेशन क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हुआ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, समझ में आया अभी कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पॉज करके इसको भी नोट कर लो। The distance x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by the equation t equal to root over x plus 3। सो x का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, और t का मतलब क्या है टाइम। सो वेयर x इज इन मीटर, x का यूनिट क्या है मीटर में है ना, और t का यूनिट किस में है सेकंड में है। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। सो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकलना है, जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा तब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है वो निकलना है, ठीक है। और पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स ने अप्लाई, एक पार्टिकल के ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा देने से उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन क्या है ये बोला है, मतलब t इक्वल टू रूट ओवर x प्लस 3। सो अभी मुझे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकलना है जब वेलोसिटी 0 होगा। देखो अभी क्या होता है, ये IIT में आ चुका है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, t इक्वल टू रूट x प्लस 3, x का मतलब क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो अभी मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, बट यहाँ पे क्या है रूट है कि नहीं, इस रूट को पहले रिमूव करना है, मतलब तो कैसे रिमूव करेंगे, ये जो प्लस से है ना इसको ये इस तरफ लेके आओ, और क्या बचा रूट x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, t माइनस 3 होल स्क्वायर, जल्दी क्या हो गया रूट ओवर x होल स्क्वायर, और t माइनस 3 होल स्क्वायर, इधर क्या बचा ओनली x, अभी आ गया। सो x का वैल्यू कितना हो गया t माइनस 3 होल स्क्वायर। सो x मीन्स व्हाट डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट है, अभी मुझे क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे करता हूँ, वेलोसिटी का क्या है dx बाई क्या है dt है, ये था ना फॉर्मूला वेलोसिटी का। सो d बाई dt, x का वैल्यू क्या है t माइनस 3 होल स्क्वायर, t माइनस 3
होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो कैसे डिफरेंशिएट करना है। देखो ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन किसके साथ सेम हो रहा है, मतलब डी बाई डी टी ऑफ सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन के साथ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का मतलब क्या था, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एक्स के बदले में क्या है, टी माइनस थ्री है कि नहीं। सो ये जो टू है ना, ये पहले आगे आएगा, मतलब टू टी माइनस थ्री। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट ही करता हूँ, ठीक है, तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट ही करता हूँ। ए माइनस बी होल स्क्वायर भी इसके करता हूँ, ठीक है, एक ही बात है। मतलब टी माइनस थ्री होल स्क्वायर मतलब क्या है, टी स्क्वायर 6t प्लस क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अभी इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करो। डी बाई डी टी ऑफ क्या, टी स्क्वायर, देन डी बाई डी टी ऑफ क्या 60, देन डी बाई डी टी ऑफ क्या 9। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2t होगा ना। ये जो 6 है ना, ये कॉन्स्टेंट ये आगे आएगा, और डी बाई डी टी ऑफ टी क्या हो जाएगा 1, डायरेक्ट लिखता हूँ, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है 0। तो क्या मिला 2t माइनस 6। तो वेलोसिटी कितना मिला मुझे, 2t माइनस 6 मिला, 2t माइनस 6। पॉज करके इसको नोटन कर लो, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अभी मुझे क्या बोला है, वेलोसिटी कितना होना है, व्हेन इज वेलोसिटी इज 0। वेलोसिटी जब 0 होगा तब टाइम का वैल्यू कितना होगा वो निकलना है पहले, ठीक है। जब वेलोसिटी 0 होगा तो तब टाइम कितना होगा, मतलब कितने टाइम में वेलोसिटी 0 हो रहा है वो निकलना है। सो वेलोसिटी 0 होगा, सो v इक्वल टू 2t माइनस 6, यहाँ से v का वैल्यू 0 लिख दो, देन 2t माइनस 6, ये माइनस 6 इस तरफ चला गया, कितना है 2t, t इक्वल टू कितना है 6/2, कितना है 3 सेकेंड। सो एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी लिख लो। सो t का वैल्यू आ गया ना। अभी मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। सो वेलोसिटी कब 0 होगा, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, एंड एट t इक्वल टू 3 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लो। सो ये था ना एक्स का एक्सप्रेशन, एक्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। सो जब वेलोसिटी 0 होगा तब टाइम कितना होता है 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकलना है। सो एट 3 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, x इक्वल टू t का वैल्यू कितना है 3 माइनस 3, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया 0 हो गया। सो 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 0 होगा, समझ में आया। और 3 सेकेंड में वेलोसिटी भी कितना हो रहा है 0 था ना, हाँ। सो यही है, मतलब इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा और एक बार देख दो, समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे, इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, वो सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।